and welcome to the first lecture of our alternating current discussion. तो आज हम लोग AC शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले AC और DC में क्या फर्क है, ठीक ये जान लेते हैं. देखो DC मतलब होता है डायरेक्ट करंट. बैटरी जो होता है वो DC सप्लाई करता है. ठीक, एक चीज मैंने देखा है बहुत बार, बच्चे क्या बोलते हैं DC करंट. अरे DC बोली तो डायरेक्ट करंट उसका हुआ, तो DC करंट ही बोल रहा है. DC या फिर AC. AC करंट, AC मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट. सो DC कौन सप्लाई करता है? बैटरी सप्लाई करता है. और अगर इसका करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो AC बना दिए. करंट का अगर टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो वो कांस्टेंट हुआ. कांस्टेंट करंट आपको सप्लाई करता है, ठीक है. कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है, इसको डीसी कहते हैं. कौन देता है? बैटरी. और एसी में क्या है कि करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज करता है. टाइम के साथ चेंज करता है. तो ये एसी है, ये डीसी है. अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ साइन के कर्व के लॉन्ग या कॉस के कर्व के लॉन्ग चेंज करता है. ये किसका कर्व है? साइन का, कॉस का. ये जो मैक्सिमम करंट है इसको I नॉट कहते हैं. तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू I नॉट जो मैक्सिमम है इनटू साइन ओमेगा टी. व्हाट इज I नॉट? I नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट. तो मैक्सिमम करंट जो होता है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में किससे लिखेंगे? I नॉट से. व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और ओमेगा होता है 2 पाई f. ओमेगा कितना होता है? इंडिया में जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 50 हर्ट्ज यूज होता है. इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 50 हर्ट्ज है. यूएसए में ये फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है. अभी बात चल रहा है, गवर्नमेंट सोच रही है कि 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज में स्विच करें. तो ये बहुत बड़ा टाइम होगा क्योंकि सारे अप्लायंस फिर आपको बनाने पड़ेंगे जो कि 60 हर्ट्ज पे काम करें. तो ऑब्वियस बात है, मेरे पास ऑलरेडी एक पंखा है तो सीलिंग फैन है, 50 हर्ट्ज पे चल रहा है अच्छे से. हमको नया फैन खरीदना पड़ेगा ताकि 60 हर्ट्ज पे चल सके. तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा. देखिए आगे क्या होता है उस पर. फिलहाल के लिए इंडिया में हमारे पास कितना फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज. तो ये करंट हुआ अल्टरनेटिंग करंट. डीसी से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी से डीसी में भी जा सकते हैं. दोनों पॉसिबल है. अगर मान लीजिए आपके पास डीसी है और एसी आपको चाहिए, कोई एग्जांपल बताओ जहां ऐसा होता हो. डीसी आपके पास है, एसी चाहिए. इन्वर्टर. तो इन्वर्टर उसको इसलिए कहते हैं, इन्वर्टर मतलब वो बैटरी के ऊपर हम लोग नहीं रखते छोटा सा डब्बा, उसको इन्वर्टर कहते हैं. वो क्या काम करता है? तो जो बैटरी है उसमें जो आपको करंट मिल सकता है वो क्या है? डीसी है. लेकिन आपका जो पंखा है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी, ये सब किस पे काम करता है? एसी पे. तो आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर. तो इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है. उल्टा भी कर सकते हो आप, एसी से डीसी में भी जा सकते हो. बताओ कोई डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? चार्जर, जो आपका चार्जर, उसको हम लोग एडाप्टर कहते हैं. उसको हम लोग एडाप्टर कहते हैं, ठीक है. अभी बताओ एसी जो है, अब हम लोग एसी पे आते हैं. डीसी तो हम लोग बहुत पढ़े, बैटरी से करंट निकलता है. एसी में करंट तो हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. करंट इज ऑलवेज. तो कभी करंट जीरो है, कभी मैक्सिमम है, फिर जीरो हो गया घट के, कभी नेगेटिव हो गया, फिर जीरो हो गया. तो करंट तो हमेशा चेंज होते रहता है. फिर हम लोग कैसे बोलते हैं घर में 220 वोल्ट आ रहा है? एसी का तो एक वोल्टेज हो ही नहीं सकता. वोल्टेज क्या है? बहुत सारा अलग अलग है. करंट क्या है? हमेशा चेंज कर रहा है टाइम के साथ. तो एक करंट तो बता ही नहीं सकते, एक वोल्टेज तो बता ही नहीं सकते. बता सकते हैं क्या? तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज बताते हैं, सब तो नहीं बता सकते. हमेशा चेंज हो रहा है. सब बताना है तो इक्वेशन लिख देंगे भाई.
टाइम का पुट वैल्यू पुट करते जाओ, अपना निकालते जाओ, मुझे निकालने का मन है ना। तो हम लोग कुछ ही वैल्यूज बताते हैं जिसमें 3 फेमस है, इसमें 3, या तो हम पूछेंगे बताओ मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम पूछना होगा ना, नीचे नॉट लगाएंगे, मैक्सिमम करंट मतलब आई नॉट। वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही चीज है। V नॉट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम पूछना होगा तो इसको हम लोग मैक्सिमम कहते हैं, जो इक्वेशन के सामने वाला होता है, साइन के सामने वाला, ठीक। और मैक्सिमम जब भी पूछना होगा तो हम कहेंगे मैक्सिमम करंट, या बुक कहेगा कि फाइंड मैक्सिमम करंट या फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज। लेकिन अगर कुछ नहीं कहे, खाली कहे कि एसी है हमारे घर में 220 वोल्ट का आ रहा है, तो इसका मतलब होता है आरएमएस वोल्टेज। क्या मतलब होता है, मतलब अगर कुछ नहीं कहे, सिर्फ कहे फाइंड अल्टरनेटिंग करंट, तो कौन सा करंट, आरएमएस करंट, आईआरएमएस, ये फाइंड करना है। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट, और ये होता है मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय रूट 2। कितना होता है, डिवाइडेड बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 होता है 0.707 आई नॉट। सिमिलरली Vrms, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कितना होता है, V नॉट बाय रूट 2, मतलब 0.707। बोलो ठीक है, पक्का। तो अगर हम कहें कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो ये कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज। अगर हम लिखे एसी ऑफ 220 वोल्ट, क्या मीनिंग होगा, इट मींस कि Vrms कितना है, 220 वोल्ट। Vrms कितना होता है, V नॉट बाय रूट 2 होता है ना जी। Vrms कितना होता है, तो V नॉट कितना होगा, रूट 2 को इधर भेज दो, 220 गुना रूट 2 का वैल्यू 1.414, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 314 वोल्ट। मतलब हम लोग के घर में जो वोल्टेज आता है उसका मैक्सिमम कितना होता है, 314 वोल्ट। मतलब 0 से 314 तक वो वेरी करता है, और उसका आरएमएस वोल्टेज कितना होता है, 220। तो जो हम लोग बोलते हैं 220 वोल्ट, वो क्या है, आरएमएस वोल्ट। तो जब भी एसी में हम लोग एक वोल्टेज कहेंगे, एक वोल्टेज तो पहले कह ही नहीं सकते, क्योंकि सब हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक वोल्टेज या एक करंट का मतलब वो कौन सा करंट है, बेसिकली आरएमएस करंट है या आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। एक बात और, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट मतलब क्या समझोगे, आईआरएमएस। तो रूट को उधर भेज दे, तो क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर करंट। तो अगर कभी हम पूछे कि बताओ मीन स्क्वायर करंट कितना, तो आईआरएमएस का स्क्वायर। ये एक बार पहले ही बताया है केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताए थे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो Vrms वो रूट टी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, Vrms का स्क्वायर, वो टी पे डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके केमिस्ट्री के पैकेज में भी है और एचसी वर्मा में भी है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, गैस का, टी पर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट टी। ये एक पॉइंट हो गया। एक कभी कभी और पूछ दिया जाता है, वो है एवरेज करंट, एवरेज करंट, आई एवरेज, आई एवरेज। तो आई एवरेज का फॉर्मूला होता है 2I0/r। क्या फॉर्मूला होता है, 2I0/r। सिमिलरली वोल्टेज एवरेज पूछे तो 2E0/r, ठीक है। तो अगर एवरेज करंट कभी पूछेगा तो 2I0/π कर देंगे, एवरेज वोल्टेज पूछेगा तो 2E0/π कर देंगे। अब सवाल यह है कि सर कैसे पता चला आपको IRMS I0/√2 होता है, और काहे हम लोग हमेशा आरएमएस वाला ही बोलते हैं, काहे हम लोग बोलते हैं 220 वोल्ट, इसका मतलब कि आरएमएस 220 वोल्ट है, कोई तो लॉजिक होगा ना।
तो हम लोग क्या कहते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, सब कुछ पैसा से रिलेटेड है, दुनिया में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पैसा। हम लोग पैसा देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं ना। तो बिजली का बिल जो भरते हैं वो क्यों भरते हैं, क्योंकि हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं, हीट यूज कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है उसको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली आरएमएस वैल्यू तो एक पर्टिकुलर वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। 220 वोल्ट कहना ये तो डीसी जैसा हुआ ना, एक फिक्स्ड वैल्यू कहना। तो आरएमएस वैल्यू वह डीसी वैल्यू है जिसके वजह से उतना ही हीट जनरेट होता है, उतना ही एनर्जी जनरेट होता है जितना कि अल्टरनेटिंग वैल्यू से जनरेट होता है। इस बात को और अच्छे समझाते हैं, पहले इसको लिखो। चलिए इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं कि आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं। इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। आरएमएस करंट, सुनिएगा डेफिनेशन, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। ये किसका वैल्यू है, डीसी। ये डायरेक्ट करंट है भाई, आरएमएस करंट बोल रहे हैं मतलब एक वैल्यू बोल रहे हैं ना, तो एक वैल्यू का मतलब वो डीसी जैसा हो गया। सो इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी which will give same energy as the AC in a time period. In a time period. RMS value is also called DC equivalent of AC. Is also called DC equivalent of AC. ये डेफिनेशन आगे से आपको याद रखना है, मैं इसको समझा रहा हूं और इसको क्यों याद रखना है ये भी मैं समझाऊंगा। देखो मान लो एक रजिस्टर है, ये बल्ब है जो आप यूज कर रहे हो, और इस बल्ब में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कितना फ्लो हो रहा है, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके वजह से इस बल्ब में हीट जनरेट होगा। कितना हीट जनरेट होगा, हीट का फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग, I स्क्वायर आर टी। लेकिन वो तब लिखते हैं जब I कांस्टेंट हो। ये I कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल। ये जो करंट है I, ये क्या है, तब हीट का फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन I स्क्वायर आर डी टी। क्या फॉर्मूला लिखते हैं हीट का, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन I स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। और ये हीट हम लोग निकालेंगे कितने देर में, इन अ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में, इन अ टाइम पीरियड मतलब 0 से t में। और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखिए आप लोग को इंटीग्रेशन तो नहीं आता होगा, हम सिखा देते हैं। देखो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाहर हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी का इंटीग्रेशन वो हम यहां सिखा रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता नहीं है। इंटीग्रेशन में बस यही है कि जो भी दिया हुआ हो एक्सप्रेशन उसको साम दाम दंड भेद हर कुछ करके ऐसे फॉर्म में लिखिए जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आता है, और फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 यहां लिख दिया इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। बोलो ठीक, बोलो जी। अब देखो dt से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ बाहर इंटीग्रेशन dt माइनस हाफ बाहर इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt। बोलो ठीक। अब बताओ dt का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो, कितना, तो ये हो गया t बाई 2 माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, cos का इंटीग्रेशन sin, cos t का इंटीग्रेशन sin t, cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। जो t के साथ मल्टीप्लाई उससे डिवाइड कर दो। बोलो ठीक।
अब इसमें लिमिट भी पुट करना है, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक। तो चलिए पुट करते हैं, पहले 2 पाई बाय ओमेगा यहां पुट करो, तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा, बोलो बोलो जी, ठीक है ठीक ना, हाफ इंटू साइन, साइन में कितना है 2 ओमेगा इंटू टी बाय 2 ओमेगा, ये अपन लिमिट पुट कर दिए, बोलो ठीक, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 0 पुट करो, टी के जगह 0 पुट करोगे कितना 0, माइनस साइन टी के जगह यहां 0 पुट करोगे भी 0, साइन 0 0 तो लिखते ही नहीं है, 0 है सब, बोलो ठीक, तो भाई 2 2 कटा, अब देखो यहाँ ये ओमेगा ओमेगा कटा, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 4 पाई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, सब क्या होता है ये पूरा, बोलो ठीक। अब इधर क्या हो गया पाई बाय, तो इसका इंटीग्रेशन सीख गए, तो ये हो गया पाई बाय है ना जी, कोई दिक्कत क्या। अब आगे से हम लोग चाहे तो शॉर्टकट एक ट्रिक याद रखेंगे, शॉर्टकट एक ट्रिक याद रखेंगे, अगर याद रह जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें एसी में बहुत बार यूज पड़ेगा। क्या यूज पड़ेगा कि अगर कभी भी आपसे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से टाइम पीरियड t जो कि 2 पाई बाय ओमेगा है उसमें पूछे, तो आप सीधा सीधा याद रखना ये t बाय 2 होता है, कितना होता है मतलब पाई बाय ओमेगा होता है, तो वो इतना करके निकाले ना। ऐसा बिल्कुल सिर्फ इसके लिए नहीं है, सेम फॉर्मूला कॉस के लिए भी होता है। अगर इंटीग्रेशन 0 से t मतलब 2 पाई बाय ओमेगा में cos स्क्वायर ओमेगा t dt पूछे तो भी क्या होता है पाई बाय ओमेगा होता है। वैसे अब ये श्योर नहीं है, एक बार चेक कर देना तुम, ठीक है, लेकिन ये तो मैं अपने प्रूफ करके दिखा दिया, इसको एक बार इसी तरह चेक कर लेना, कुछ नहीं है cos स्क्वायर ओमेगा t क्या लिखोगे, यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस, ये तो 0 ही होता है, हाँ यही होता है, ओके सर ठीक है। तो ये याद रखना है, इसलिए याद रखना क्योंकि डायरेक्ट अगर कभी मिल गया, क्योंकि बहुत बार एक्सप्रेशन मिलेगा ऐसा, तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। फिर से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आरएमएस करंट हम लोग को निकालना है, किसी अल्टरनेटिंग करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आरएमएस करंट कितना होता है। तो आरएमएस करंट का मतलब एक ही करंट का वैल्यू, तो एक करंट का वैल्यू मतलब डीसी जैसा, तो आरएमएस करंट एक वैल्यू है जो कि डीसी जैसा है, इसलिए इसको हम लोग डीसी वैल्यू कहते हैं या डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी कहते हैं, जो कि उतना ही हीट देता है जितना हीट एसी देता है। एसी कितना हीट दिया एक टाइम पीरियड में निकाल लिए हम लोग, कैसे निकाले, एच होता है आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन आई पुट किए, इंटीग्रेट करके निकाल लिए। अब डेफिनेशन पे फिर से आओ, ये पहला इक्वेशन, फिर से डेफिनेशन पे आओ, वापस से यही रजिस्टर लीजिए, इसमें एक करंट पास करा रहे हैं जिसको आई आरएमएस कहेंगे, जो कि कैसा करंट है डीसी, इसका एक ही वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो ये कितना हीट देगा आई स्क्वायर, बोलो आई स्क्वायर आर इंटू टी, टी हो गया 2 पाई बाय, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट है इसलिए हीट डायरेक्ट लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, बोलो, और ये दोनों एनर्जी दोनों हीट क्या है सेम है, दोनों हीट क्या है, यही डेफिनेशन लिखा है, देखो अब फिर से डेफिनेशन पर, आरएमएस करंट इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी व्हिच विल गिव सेम एनर्जी, जो कि सेम एनर्जी देगा, देखो एच सेम लिखा है, सेम एनर्जी देगा एज द एसी, जितना एसी दे रहा है इन अ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में। अब अगर दोनों बराबर कर दो, दोनों को बराबर करो तो देखो क्या कट जाएगा, आर से आर कटा, कहां बराबर करें, इधर में दिख रहा है तुम लोग को, कैमरा में दिख रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये कितना हो गया आई नॉट इंटू आर इंटू पाई बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू वो कितना हो गया आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, बोलो, तो देखो r से r कटा, पाई बाय ओमेगा से पाई बाय ओमेगा कटा, तो
क्या दिख रहा है मुझे, आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर बचा 2 इंटू आई आर एम एस का स्क्वायर, ये 2 को इधर डिवाइड कर दो तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा बताओ, आई नॉट बाय, प्रूफ हो गया। अब देखो ये तो हम लोग याद रखते हैं कि अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो उसका आरएमएस वैल्यू कितना होता है, आई नॉट बाय रूट 2, हमेशा यूज पड़ेगा पूरा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा सकता है कि आपको करंट का कोई इक्वेशन दे दे, करंट का कोई इक्वेशन, और बोले कि उस इक्वेशन को देख करके बताइए या सॉल्व करके बताइए कि उसके उस करंट के लिए आरएमएस वैल्यू कितना होगा। और वो ऐसा साइन का सिंपल नहीं रहेगा, साइन का रहेगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, डायरेक्ट ही लिख देंगे हम लोग, लेकिन ऐसा ना कहे कुछ और इक्वेशन दे देगा। तो यही प्रोसेस है निकालने का। क्या करेंगे, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये सब तो हम समझाने के लिए बताए ना। अब ये बात तुमको याद रह गया तो बहुत एक लाइन में निकल जाएगा। हम इक्वेशन देंगे आपको करंट का भी, तो आप क्या करोगे, उससे हीट निकाल लोगे, बहुत इजी, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, और कहां से कहां इंटीग्रेट कर दोगे, 0 से 2 पाई बाय, उससे हीट निकाल दोगे और उस हीट को कितने के बराबर कर दोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट निकालोगे तो आई आर एन स्क्वायर इनटू आर इनटू टाइम 2 पाई होगा, दोनों को बराबर कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, अभी ऐसा देर है, निकालोगे, लिखो क्वेश्चन, इसको लिखने के बाद फाइंड आई आर एम एस फॉर I is equals to a plus b sin ओमेगा। ये क्वेश्चन आपके पैकेज से उठाया, आपके पैकेज में सवाल है। इस करंट के लिए आरएमएस करंट निकालना है, निकालो। चलिए देखिए, इसका आरएमएस करंट निकालने सिखाया आप लोग को। क्या सिखाया आप लोग को, इधर देखो सब लोग, हीट निकालो। हीट कितना होगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी होगा ना जी, इसका स्क्वायर कर सकते हो, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत, इंटू आर इंटू डी टी। इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, 0 से टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा में। तो क्या लिखोगे बताओ, इंटीग्रेशन, आर तो बाहर आ जाएगा, सबसे पहले आर बाहर, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डी टी, देखो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, चलो लिख देते हैं, ए स्क्वायर डी टी, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, डी टी बचा, प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस 2ab इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक, 0 से टाइम पीरियड टी में। अब देखो, अभी जो याद किया उसका फायदा देखो, यही ना याद किए तुम लोग, इसका कितना होता है, और देखो इसका कितना होता है, 0। अरे इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया होता है, और साइन का एरिया क्या होता है हमेशा, एक टाइम पीरियड में 0। साइन का ग्राफ बनाओ ऐसा, बोलो, तो एक टाइम पीरियड में एरिया कितना। तो आगे से ये भी बात याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt कहे या इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी dt कहे, अगर 0 से t में रहेगा तो कितना होगा। तो बस ये दो फॉर्मूले याद रखे तो इंटीग्रेशन करने का झमेला ही नहीं। तो ये तो 0 हो गया, तो हीट कितना, इधर में बचा r dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 t ही होगा, तो a इंटू पाई बाय ओमेगा, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा, प्लस यहां हो गया b स्क्वायर इंटू पाई बाय ओमेगा, और इधर तो 0 हो गया, ज्यादा ठीक है। अब अगर इस हीट को आई आर एम एस के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखोगे, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम। अब देखो दोनों साइड से आर कटा, पाई बाय ओमेगा से पाई बाय ओमेगा से पाई बाय ओमेगा कटा, और ये जो 2 है इससे भी डिवाइड कर दो तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर। तो बताओ आई आर एम एस कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया समझ में, किसी के पास पैकेज है?
एसी वाला बे मानेंगे मैग्नेटिक्स के पैकेज में तुरंत नो बोल। मैग्नेटिक्स से किसी के पास पैकेज है लेते आओ। तुम्हारे पास नहीं तो किसी के पास तो होगा ना, दो जल्दी दो। ये देखो बेटा, तो एक बार आईआईटी में कहे सवाल पूछे, ये सवाल भी आईआईटी में आया हुआ है जो भी फैकल्टी होती है। एक बार और आईआईटी में सवाल कैसे पूछा था देखो। अच्छा, अगर हम करंट की जगह वोल्टेज का इक्वेशन देंगे तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ आई स्क्वायर आर dt करते थे ना, खाली वो आर नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1/r दिखेगा, यहाँ भी 1/r कट जाएगा, है ना? वैसे ही करें। अच्छा तुम लोग होशियार हो, हमको लगा कि गए। तुमसे ना बनेगा, तुम ऐसे ही पहले ही बोल दिया अरे बाप रे। तो ये देखो, ये वोल्टेज और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, वोल्टेज और टाइम का, और आपसे दे दिया है कि V नॉट का वैल्यू 10√3 है वोल्ट। V नॉट कितना है? 10√3 वोल्ट। इसको आपका, इसमें आपको VRMS निकालना है, इसका VRMS निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ कि ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक ग्राफ है, ऐसा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? कैसे दिख रहा है पीरियोडिक? तो देखो 0 से t तक जैसा ग्राफ है वैसा ही t से 2t तक। तो इस ग्राफ का पीरियड कितना हो गया? t। कोई दिक्कत नहीं, पीरियड कितना हो गया? अब यही ना फर्क है, खाली कि यहाँ इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। इक्वेशन तो तुम लोग तुरंत लिख सकते हो, कौन सा बड़ा बात इक्वेशन लिखने में? ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं जी, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं लिखना आता है। वेरी इजी, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू, x एक्सिस पे क्या है? टाइम, बाय x एक्सिस को कहां कट कर रहा था? प्लस y एक्सिस पे क्या है? v, सॉरी y एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज v। तो v बाय y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? माइनस v नॉट, तो माइनस 10√3 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज का इक्वेशन नहीं लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे? क्या करें हम लोग, ये जो टर्म है उसको उधर भेज दो। तो 2t बाय कैपिटल T माइनस 1 इज इक्वल्स टू v बाय 10√3 लिखोगे ना जी? तो बताओ v इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? जैसा कि 10√3 तो उसको 20√3 कहते हैं, 20√3 इंटू स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस 10√3। ये वोल्टेज का टाइम के साथ इक्वेशन होगी। तो यहां पे इक्वेशन खाली दिया नहीं है, ग्राफ दिया और आप इक्वेशन निकालो। अब इक्वेशन निकाले तो फिर से यही काम, हीट निकालो इस तरह से, उसको फिर इसके बराबर कर तो सॉल्व कर, है ना? करो सॉल्व सब। देखो लिखते हैं हीट क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय r इंटू dt। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? 0 से कैपिटल T। तो 1/r तो पहले कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन 0 से t में v स्क्वायर, ये रहा v का एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर करो। 200√3 का स्क्वायर कितना होगा? 400, 1200। 1200 t स्क्वायर बाय कैपिटल T स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर 300 माइनस 200 600 1200 स्मॉल t बाय कैपिटल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab सही किया ना? हाँ।
इंटू टी। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बच्चा का खेल है भाई। इसमें 1200 बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, हम डायरेक्ट ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो 1200 बाई टी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर डी टी का टी क्यूब बाई 3 और डायरेक्ट पुट भी कर दो कैपिटल टी क्यूब बाई 3 क्योंकि नीचे तो जीरो है वही रह जाएगा, प्लस 300 dt तो 300 कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t तो कैपिटल T माइनस 1200 बाय कैपिटल T इनटू t dt का t स्क्वायर बाय। तो देखिए अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफिकल्ट था तो देखिए इंटीग्रेशन आपको आसान दे दिया। पिछला वाला इंटीग्रेशन डिफिकल्ट था, इसलिए डिफिकल्ट था कि अगर आपको पहले से नहीं पता था वो ट्रिक जो हम सिखाए तो आपको मेहनत करना पड़ता, सब वैल्यू पुट करना पड़ता और साइन का वैल्यू इधर उधर गलती किए तो निपट गए। और अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था कि आईआईटी हमेशा कैलकुलेशन को लेके अवेयरनेस चाहता है। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप सीख पाइए। अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं जल्दी जल्दी में। टी स्क्वायर से ये टी क्यूब कटेगा ना जी, टी बचेगा, ये हो जाएगा 400t, ठीक है 400t प्लस 300t 700t, टी कटा माइनस 600t 100t बोलो। और h का वैल्यू कितना होता है VRMS का स्क्वायर बाय r, जो कि पावर इनटू टोटल टाइम पीरियड t। तो t से t कटा, r से r कटा, VRMS कितना हो गया। अब कोई भी इक्वेशन देंगे तो VRMS निकाल लोगे ना पक्का। ये एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है खास करके आईआईटी में, ठीक है आईआईटी में। और नीट में जनरल कम रहता है, नीट में सिंपल वाला ही पूछेगा, ठीक है इतना डिफिकल्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन आईआईटी में आने का चांस रहता है। आपसे इक्वेशन दे देगा वोल्टेज का या करंट का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आरएमएस करंट या वोल्टेज पूछेगा पक्का। सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।